नमस्कार, मैं अनिल अर्जुन इलेक्ट्रिक एंटरप्राइजेज हूं। तो दोस्त ना, मैं आपने लाल वीडियो में ऑपरेशन करने बताया तो स्विच रो जिन्हें आप हमेशा यूज करिया करा। तो मैं आपने लाली बार बताया था जीएम रो कुबा सीरीज और मैं आपने बताई थी जीएम री 45 सीरीज। तो आज आपा इन वीडियो रे टू पार्ट में आपा देखला और ऑपरेशन करेला इन सॉकेट रो, यानी इन सॉकेट में जीएम कौन कौन सी चीज डालिया करे और इन सॉकेट में कौन कौन सा एलिमेंट है जिन्हें बारे में अपने नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो वापिस आज मैं आपने बता रही हूं जीएमरी दो सीरीज सॉकेट के बारे में। एक है सॉकेट जो है जीएमरी उत्तम क्वालिटी यानी क्यूबा सीरीज एंड एक है जीएमरी सर्वोत्तम क्वालिटी यानी कि 45 सीरीज। तो आज आप देखा ना कि आखिरकार जीएम कंपनी इन सॉकेट महीने कई डाल रही है और इन महीने कौन कौन सी धातु है, इन महीने प्लास्टिक केड़ो है और इन महीने धातु कौन सी है और आखिरकार काम की करे इन महीने जब भी आप कोई सॉकेट डाला, जब भी कोई स्विच डाला, आखिरकार इन महीने कौन सा मैकेनिज्म है जिन कारण इन महीने करंट फॉलो होवे। तो आज आप इनो करेला ऑपरेशन। तो सब पहले आप बात करेला जीएम री उत्तम सीरीज यानी कि क्यूबा री सॉकेट के बारे में। तो दोस्तों मैं ली हूं आज ऑपरेशन वास्ते क्यूबा री 6 एम्पेयर सीरीज जो बनी है प्योर व्हाइट पॉलीकार्बोनेट। तो आप सब पहले इन्हें खोला तो दोस्तों इसके पीछे लगे होते हैं 4 लॉक, 1 2 3 एंड 4। अब हम इसको खोलते हैं। लॉक बहुत टाइट होते हैं दोस्तों इनके, इसीलिए थोड़े टाइट में खोलिए। जैसे ही दोस्तों हम इसको खोलते हैं तो हम देखते हैं कि इसके कुछ ये दो पार्ट हो गए, ये बॉडी इसकी अलग हो गई जिसे हम हमेशा देखते हैं। अब दोस्तों जब हम इसे देखते हैं तो इसके अंदर लगा हुआ है ये सेफ्टी शटर। जैसे ही सॉकेट का ऊपर वाला मुंह जो फेस का होता है वो इसके अंदर जाता है तो ये हट जाता है। जैसे ही ये हटता है तो ये इसके सारे के सारे दोनों पॉइंट नीचे वाले भी खुल जाते हैं, जिनमें एक है न्यूट्रल और एक है फेस। और ये वाला जो मेन पॉइंट होता है वो होता है अर्थ का। अब दोस्तों अब सबसे पहले हम इसको यहाँ से फ्री करते हैं और ये हट गया। अब ये वाला सेक्शन हट गया। इसके नीचे लगी रहती है दोस्तों ये स्प्रिंग, जिसके कारण जब हम इसके अंदर किसी भी प्रकार की पिन नहीं लगाते हैं तो ये हमेशा बंद रहती है। तो दोस्तों ये जो सेफ्टी शटर है ये दो रूप से हमारी सेफ्टी करता है। एक तो गलती से अगर कोई छोटे बच्चे अगर इसके अंदर हाथ डाल दें तो करंट नहीं आता है, और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि कभी हमारा घर फ्री पड़ा रहता है तो छोटी छोटी मक्खियां होती है इसके अंदर चली जाती है और वो मिट्टी डाल के इसको भर देती है। तो दोस्तों हम देखते हैं जैसे हमने सेफ्टी शटर को हटाया तो ये यहाँ से ये इसका एक कवर भी हट गया। अब दोस्तों हम जैसे देखते हैं तो इसके अंदर ये मेन तीन एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट 2 एंड एलिमेंट 3। इन तीनों को हम बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों ये तीनों बाहर आ गए हैं एंड ये फ्री। तो दोस्तों आपने देखा कि इस क्यूबा सीरीज के अंदर कुल मिला के 6 एम्पेयर की सॉकेट के अंदर पार्ट कितने, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि ये जो सॉकेट है वो 6 पार्ट्स के अंदर बनी हुई। दोस्तों हमने देखा कि ये चीज पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई, ये पॉलीकार्बोनेट, ये पॉलीकार्बोनेट की और ये पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई, जिसमें यूज हुई है ये एसएस की स्प्रिंग जो इस शटर को हमेशा बंद करती है। अब हम देखते हैं कि ये जो मेन एलिमेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है, अगर किसी भी सॉकेट के अंदर, किसी भी एसेसरी के अंदर ये चीज अगर अपनी मस्त है, मस्त माने अच्छे धातु की अगर यूज हुई है तो कभी भी हमारा सॉकेट जलेगा नहीं। अगर ओवरलोड हो या ओवरहीट हो तो हमेशा ओवरलोड और ओवरहीट का जो सबसे पहला इंपैक्ट होता है वो इन्हीं पर पड़ता है। अगर ये जल्दी गर्म हो गई तो ये इस बॉडी को मेल्ट कर देगी, जैसे ये मेल्ट होगा तो आपकी पूरी सॉकेट खराब हो जाएगी। तो कभी भी किसी भी अगर आप ब्रांड की अगर सॉकेट लेते हैं तो उनसे पूछे जरूर कि ये एलिमेंट जो है कौन सी धातु के एलिमेंट है जो इसके अंदर लगे हुए हैं। अगर हम इसको अगर हम चेक करते हैं तो हम चुंबक से हम पहले इसको देखेंगे क्या ये आयरन का तो नहीं। दोस्तों जैसे ही हमने चुंबक से लगा इनको चेक किया तो ये किसी भी प्रकार से चिपक नहीं रहे। ये देखो हमने इनको देखा तो ये किसी भी प्रकार से चुंबक से नहीं चिपक रहे। एक बार मैं वापस ट्राई कर रहा हूं तो यहाँ पर नहीं चिपक रहे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीएम क्यूबा सीरीज की सॉकेट के अंदर ये जो मेन एलिमेंट है जिनसे विद्युत इसके अंदर आती है और करंट का प्रवाह होता है, इसमें इन्होंने ये यूज किए हैं ब्रास के एलिमेंट के। दोस्तों ब्रास जो होता है वो एक मिश्रित धातु होती है जिसके अंदर
तांबा और जिंक दोनों मिला के इनको बनाया जाता है। इस वजह से ये हीट को एब्जॉर्ब कर देती है एंड हाई शॉक को भी इसके अंदर एब्जॉर्ब कर देती है, जिसके कारण ये सॉकेट कभी भी दोस्तों मेल्ट नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका बजट अगर इकोनॉमिकली है तो आप इस सॉकेट यानी कि क्यूबा सीरीज के आइटम को ले सकते हैं और साथ साथ में सॉकेट को ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो जीएम ने इनकी जो सर्वोत्तम क्वालिटी है 4-5, वो सॉकेट के अंदर इन्होंने आखिरकार क्या इस्तेमाल किया है। दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले इस सॉकेट के बारे में। ये सॉकेट के कलर आपको दो दिखाई दे रहे हैं। पहला जो कलर है वो है ग्लॉसी व्हाइट एंड देन इसके पीछे है इनका ब्लैक कलर। इनके पीछे भी दोस्तों अगर हम देखते हैं तो यहां पर एक लॉक, यहां पर लॉक, यहां पर लॉक, यहां पर लॉक, कुल मिला के 4 लॉक है। और अब हम इन लॉक को खोलते हैं यहां से। दोस्तों लॉक इनके बहुत टाइट लगे होते हैं। इस कारण टाइट होने का भी कारण होता है दोस्तों क्योंकि ये कभी आसानी से खुले नहीं। दोस्तों जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो हम देखते हैं ये सबसे पहला व्हाइट पार्ट जो पूरा अलग हो गया, जिसे हम हमेशा देखते हैं, छूते हैं। फिर दोस्तों जैसे हम इसको देखते हैं हम देखते हैं इसके अंदर लगा हुआ है ये सबसे पहला एक सेफ्टी शटर, जैसा हमने पीछे क्यूबा वाली सॉकेट के अंदर भी देखा था। और फिर इसको जो कंट्रोल करती है वो लगी इसके अंदर स्प्रिंग। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसको बाहर निकाल दें। ये अपना सेगमेंट ये बाहर आ गया। फिर बारी है दोस्तों स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग को भी हम बाहर निकाल देते हैं। स्प्रिंग तो बाहर निकली नहीं दोस्तों, इसको पूरे ही हमने बाहर निकाल दिया। फिर हम बात करते हैं एलिमेंट की। ये एलिमेंट इसके बाहर आ गया, ये हो गया दोस्तों बाहर, ये हो गया बाहर। तो दोस्तों अब अपन देखते हैं कि जीएम जो 4-5 के अंदर जो सॉकेट आती है उसके अंदर हमने देखा 1 2 3 4 5 और ये स्प्रिंग 6, यानी कुल मिला के 6 पार्ट्स के अंदर जीएम की 4-5 की सॉकेट बनी होती है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे बॉडी की, जो बनी है व्हाइट पॉलीकार्बोनेट की। फिर हम देखेंगे ये वाली बॉडी ब्लैक जो बनी है ब्लैक पॉलीकार्बोनेट की। बात करते हैं हम ये जो मेन एलिमेंट जहां से विद्युत का प्रवाह इसके अंदर होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों जैसे हम सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये मेटल के तो नहीं। हमने जैसे इनको चिपकाया तो दोस्तों ये मेटल की नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीएम 4-5 के जो सॉकेट होती है उनके अंदर यूज करती है ब्रास एंड प्योर कॉपर का। दोस्तों प्योर कॉपर एंड ब्रास का होने के कारण ये आसानी से शॉक को ऑब्जॉर्व कर लेती है, हीट को ऑब्जॉर्व कर लेती है एंड हाई फ्लक्चुएशन के टाइम आसानी से ये हीट नहीं होती है। दोस्तों जब ये हीट नहीं होती है तो ये सॉकेट की बॉडी भी मेल्ट नहीं होती है। जब दोस्तों ये मेल्ट नहीं होती है तो सॉकेट किसी भी प्रकार से खराब नहीं होती है। तो दोस्तों अगर आप अपने घर के लिए एक इकोनॉमिक्सली थोड़ा सा अगर ऊपर अगर कोई सॉकेट देखना चाहते हैं, ऊपर एसेसरी देखना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप जीएम की एसेसरीज के साथ जा सकते हैं। ऐसे ही रोमांचक एंड ज्ञान से भरपूर वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी प्रकार मेरी गारंटी रहेगी कि अगर आपने मेरे सारे वीडियो देख ले तो आप भी एक दिन अच्छे इलेक्ट्रिशियन बन जाएंगे। धन्यवाद।